रहीम। आज हम फॉर्म पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपने HT कंट्रोल स्पेस से मैंने एक पेज बनाई है जिसका नाम है forms.html। तो फिर आपने HT कंट्रोल स्पेस से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML लाना है। यहाँ पे आपने इसको टाइटल देना है लाइक फॉर्म्स इन HTML। कंट्रोल S से सेव करना है और यहाँ पे आपने फॉर्म का मेन टाइप टैग लेना है, फॉर्म टैग। फॉर्म टैग के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक लेबल होता है और एक इनपुट होती है। लेबल की जगह अब हम दे रहे हैं स्ट्रॉन्ग टैग या वी टैग, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारे पास जो टेक्स्ट होगा फॉर्म इनपुट से पहले जो हम इंफॉर्मेशन देगा फॉर्म में, तो उसको लेते हैं। तो आप इसको स्ट्रॉन्ग टैग में भी ले सकते हैं और इसको आप वी टैग में फिलहाल ले सकते हैं। आगे CSS में जब हम इस फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे तो इसको हम लेबल के टैग में लेंगे। इसको एक्चुअली लेबल कहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ नेम, और नेम के बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इनपुट। ठीक, जैसे आप इनपुट टैग को ओके कर देते हैं, इसका एंडिंग नहीं है, यहाँ पे हम टाइप देते हैं एक एट्रीब्यूट, और फिलहाल इस नेम की ज़रूरत हमें नहीं है। तो हमारे पास इनपुट के डिफरेंट टाइप्स हैं। इनमें से एक टाइप है टेक्स्ट, जिनमें से आप टेक्स्ट दे सकेंगे सिर्फ। हर एक इनपुट टाइप मतलब हर एक इनपुट के लिए डिफरेंट टाइप्स हैं। टेक्स्ट के लिए अलग टाइप, नंबर के लिए अलग टाइप, ईमेल के लिए अलग टाइप, पासवर्ड के लिए अलग टाइप एंड सो ऑन। वो सारा कुछ अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। आपने ये लिया, कंट्रोल S करें। यहाँ पे मैंने इस पेज को शो किया है, आप देख सकते हैं इसी तरह ही आ गया ये। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इस फॉर्म को मैं अलाइन करूँ सेंटर पे। तो आपको पता है कि जिस चीज़ का काम हो उसी चीज़ पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे सेंटर पे मैंने अलाइन किया, कंट्रोल S किया, आप देखिए ये फॉर्म सेंटर पे अलाइन हो जाएगा। इसके बाद इस फॉर्म इनपुट के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। एक एट्रीब्यूट इनमें से है प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में आप कोई मैसेज दे देते हैं साइट विजिटर के लिए कि अगर यहाँ पे मतलब आप अपना नाम लिखे, तो जैसे मैं नाम लिखना शुरू कर देता हूँ तो आप देख सकेंगे कि वो प्लेस होल्डर गायब हो जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर नाम आ जाता है। मतलब एक टेम्पररी टाइम के लिए इंफॉर्मेशन इसमें से होते हैं। इसकी एक और एट्रीब्यूट है जिसको कहते हैं साइज़। अगर आपने इसका साइज़ बढ़ाना है तो मतलब आपने इसका अगर विड्थ बढ़ाना है इस इनपुट का, तो आप उसको साइज़ से बढ़ा सकते हैं। मैंने 60 पिक्सल दिया तो इस इनपुट का साइज़ बढ़ गया। आगे CSS में हम इनका जो हाइट है वो भी बढ़ा सकेंगे, उन पे डिफरेंट हम स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। फॉर नाउ आप सिर्फ इसके बेसिक सीखे कि कौन सा टाइप किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। इसके स्ट्रॉन्ग और लेबल में कुछ फ़र्क नहीं है। यहाँ पे आप लेबल भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि आगे हम लेबल यूज़ करेंगे तो आप कंट्रोल S, लेकिन स्ट्रॉन्ग टैग सिर्फ टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग करता है और ये टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ पे बी टैग को भी यूज़ कर सकते हैं। बी टैग का मतलब है बोल्ड, मतलब किसी चीज़ को बोल्ड करना हो। इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ तो ये टेक्स्ट यहाँ पे बोल्ड शो होगा, मुझे सिर्फ टेक्स्ट यहाँ पे लाना है। लेकिन यहाँ पे इसी को स्पेसिफिकली नाम कहते हैं लेबल, और फिर इसके लिए टैग भी लेबल आया है। मतलब स्टैंडर्ड वे इसके लिए लेबल ही लेना है। लेकिन फिलहाल मैं स्ट्रॉन्ग लेता हूँ। CSS में हम इसको रीडिज़ाइन करेंगे फॉर्म को, दैट्स वाई मैं यहाँ पे ये लेता हूँ स्ट्रॉन्ग या बी टैग या एनी टैग। ओके, इसके एक और एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट को हम कह सकते हैं रिक्वायर्ड, लेकिन इसको बाद में मैं अप्लाई कर देता हूँ। ओके, वैल्यू है एक एट्रीब्यूट। वैल्यू का मतलब होता है कि अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट इनमें से कोई चीज़ लिखता हुआ आए, मतलब कुछ लिखता हुआ आए, लाइक मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर लिखता हुआ आए शाहिद। कंट्रोल S किया मैंने और आप देखें यहाँ पे इसके अंदर शाहिद लिखा हुआ आया है। देखो, अगर मैं कुछ और फिर लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ, फिर इसको रिमूव कर सकता हूँ एंड सो ऑन। कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ती है कि इस इनपुट के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस लिखता हुआ है। आपको यकीन होता है कि यहाँ पे जितने ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो उनका डिपार्टमेंट यही होगा, तो आप उनका टाइम बचाने के लिए ऑटोमेटिकली वैल्यू में दे देते हैं। ये वैल्यू बहुत सारी जगहों पे आगे आपके काम आएगी। इतना याद रखें कि अगर इनपुट के अंदर कोई चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट शो करनी है, कोई वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट शो करनी है, तो वो वैल्यू एट्रीब्यूट से शो होती हैं। फिलहाल मुझे इस वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है जिसे कहते हैं रीड ओनली, और इसको आप ट्रू कर देते हैं, तो इस इनपुट के अंदर कंट्रोल S किया, सेव किया, फिर रिफ्रेश किया, इस इनपुट के अंदर आप कुछ नहीं लिख सकेंगे, सिर्फ ये यहाँ पे होगा। तो लाइक अगर मैंने यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिए है और वो इंफॉर्मेशन मैंने दिए है, आप देखो
यहाँ पे मैं एक और एट्रीब्यूट ऐड कर रहा हूँ जिसको मैं कह देता हूँ कि वैल्यू, और इस यहाँ पे लिखूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंट्रोल एस करो और आप देखें डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इसके अंदर लिखता हुआ आ रहा है, मैं इस पर कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मैंने इस इनपुट को रीड ओनली बनाया हुआ है। ये इसकी ज़रूरत क्यों आती है? बहुत सारे सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है कि एक बाय डिफ़ॉल्ट नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, जैसे ही न्यू एंट्री होती है तो उसका नंबर चेंज होता है। मैं टेलर का एग्जांपल देता हूँ। जब आप टेलर के पास जाते हैं तो आपको अलग नंबर मिल जाता है, मुझे अलग मिल जाता है, उसको अलग मिल जाता है। तो सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसे कर देते हैं कि उस पर एक रैंडम नंबर लगा देते हैं कि फॉर एग्जांपल 3, 5, जितनी बार वो एंट्री करेगा न्यू एंट्री, तो वो नंबर खुद जनरेट होगा उसके लिए और वहाँ पे शो होगा कि उसका नंबर ये हो गया, तो फिर वो वहाँ पे उसको लिख सकेगा या प्रिंट ले सकेगा एंड सो ऑन। तो हम उसको डिसेबल कर देते हैं कि उनमें से कोई खुद एडिटिंग ना करे, ये नंबर खुद आगे चलता रहे, ठीक है, इनमें से बीच में से एंट्रीज ना होती रहे, ये नंबर खुद आगे चलता रहे, और इसको डिसेबल कर देते हैं तो इन्फॉर्मेशन भी शो होते हैं और वो डिसेबल भी होता है। अच्छा, रीड ओनली भी होता है। अच्छा, रीड ओनली का भी यही काम है और सेम काम जो है वो डिसेबल्ड का भी है। तो अगर मैं रीड ओनली हटा दूं, कंट्रोल एस करूं, आप यहाँ पे इसको देखें और इसको अब मैं एडिट कर सकता हूँ, कुछ और भी लिख सकता हूँ, इसको रिमूव कर सकता हूँ, कुछ और लिख सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट है वो ऐड करें, लाइक उस एट्रीब्यूट का नाम है डिसेबल्ड और उसको आप ट्रू लिखे, ये ट्रू वैल्यू एक्सेप्ट करती है, ट्रू एंड फॉल्स। तो अगर आप उसको ट्रू करें तो इसका मतलब होगा कि डिसेबल की फंक्शनलिटी इस पर ट्रू हो जाए, तो उनका बैकग्राउंड भी इसी तरह ग्रे हो जाता है और ये भी आप इसमें से कुछ नहीं लिख सकते, मतलब ये इनपुट डिसेबल हो जाता है। ओके, ये भी हो गया। मैं फिलहाल ये डिसेबल भी हटा देता हूँ, ये आपको जस्ट याद रखना होगा कि ये फंक्शनलिटी इसलिए यूज़ हो रही है। अच्छा, ये वैल्यू भी मैं हटा देता हूँ कि इसकी मुझे फ़िलहाल कोई ज़रूरत पेश नहीं आती। ओके, कंट्रोल एस किया मैंने और यहाँ पे नॉर्मल हालत में आ जाएगा। आपने देखा जैसे मैंने रिफ़्रेश किया तो इस फॉर्म के अंदर मुझे आना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा, फिर मैं कुछ लिख सकूँगा, ठीक। तो क्यों ना ऐसे हो कि जैसे ये रिफ़्रेश हो और ये ऑटोमेटिकली जैसे मैं लिखना स्टार्ट करूँ तो फर्स्ट इसमें से लिखना स्टार्ट हो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे माउस ब्लिंक करता हुआ नज़र आए। तो इसी इनपुट की या यही फंक्शनलिटी अचीव करने के लिए आप यहाँ पे ऑटो फोकस की वैल्यू यूज़ करते हैं, ऑटो फोकस की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं और ऑटो फोकस को आप यहाँ पे ट्रू कर देते हैं। कंट्रोल एस किया आपने और जैसे आप इनको रिफ़्रेश कर देते हैं, आप देखो इसके अंदर लिखता हुआ आ रहा है और मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ डायरेक्ट। तो ऑटो फोकस इसे कहते हैं। सेम लाइक दैट हम यहाँ पे एक फंक्शनलिटी है जिसे कहते हैं रिक्वायर्ड फंक्शनलिटी, ये आपने बहुत जगहों पे देखा होगा, लेकिन ये फंक्शनलिटी अचीव करने के लिए इससे पहले मैं एक और चीज़ ले लूँगा, PR मैं कह देता हूँ कि ब्रेक और यहाँ पे इसके बाद एक इनपुट और लेता हूँ, एक इनपुट को जैसे मैंने ओके किया तो यहाँ पे टाइप मैं देता हूँ सबमिट। तो इसको कहते हैं कि इनपुट को ये क्या काम करता है, ये पूरे फॉर्म को सबमिट करता है। ये जो सबमिट बटन आप देखते हैं कि सबमिट बटन उन्होंने ऐसे लिए होते हैं कि ये पूरे फॉर्म को फिर सबमिट करता है। फॉर एग्जांपल इसको मैं सबमिट करता हूँ, कोई वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ कि लाइक फरहान, इसको मैं सबमिट करता हूँ तो देखो सबमिट हो गया। फिलहाल ये कहाँ पे सबमिट हो गया, कैसे सबमिट हो गया, इससे आपका कोई काम नहीं, क्योंकि अभी आप सिर्फ फ्रंट एंड पे सिर्फ डिज़ाइन पे काम कर रहे हैं। आपका काम है कि इसको डिज़ाइन करना, इसको वैलिडेट करना, तो थ्रो पैटर्न्स एंड थ्रो जावास्क्रिप्ट, ठीक, आगे काम उसका है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसको यहाँ पे अगर कोई एम्प्टी भी सबमिट करना चाहता है तो देखो एम्प्टी भी फिलहाल काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड की एट्रीब्यूट दे दूँ, रिक्वायर्ड इंटर करूँ और इस रिक्वायर्ड को मैं ट्रू लिखूँ, कंट्रोल एस करूँ और आप देखें यहाँ पे जैसे ये करूँ, आप देखो मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ, मुझे मैसेज मिल रहा है कि प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड। आप आगे तब तक नहीं जा सकते जब तक आपने इस फील्ड को सबमिट ही नहीं किया, सॉरी आपने इसको फिल नहीं किया, मतलब आपने कुछ वैल्यू नहीं लिखी इसमें। फाइन है, ओके। तो ये वैलिडेशन भी हम करते हैं फ्रंट एंड पे, ऐसा ना हो कि फॉर्म कोई हमें एम्प्टी सबमिट करे, ऐसा ना हो कि वो बाकी इंफॉर्मेशन सबमिट करे और नाम भूल जाए,
ऐसा ना हो कि वो बाकी इन्फॉर्मेशन सबमिट करे और मोबाइल नंबर भूल जाए, ईमेल भूल जाए। तो दैट्स वाई हम उसको रिक्वायर्ड कर देते हैं कि ये मस्ट है। और रिक्वायर्ड की ये ही निशानी है कि उनका जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो होते हैं, तो यहाँ पे आपने देखा होगा एस्टेरिक लगा होता है, कभी फॉर्म में अगर देखा होगा, तो इस एस्टेरिक का मतलब होगा दैट दिस फील्ड इज अ रिक्वायर्ड फील्ड, यू मस्ट हैव टू फिल दिस फील्ड। इस इनपुट को आपने फिल करना है। अच्छा, ये फिर तमाम, एक बार इस इनपुट को ख़त्म करें फिर सब आसान है, क्योंकि फिर तमाम के लिए यही प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, सिर्फ टाइप चेंज होगा। हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है वैलिडेशन, क्योंकि किसी चीज़ को वैलिड करना, सिक्योर करना। HTML5 में ये चीज़ इंट्रोड्यूस हो गई और उसको हमने कह दिया पैटर्न। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आज आप घर में भी जाकर इस पर डिटेल से काम करेंगे, लेकिन मैं इसको वैलिडेट करता हूँ। क्या होगा, आपने यहाँ पे फॉर्म दिया है कि आप यहाँ पे नाम लिखे और मेरे भाई ने यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको सेंड कर दिया, ठीक, तो आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि आपके पास एक डेटा तो नहीं आएगा, आपके पास बहुत सारा डेटा आएगा। अगर बहुत सारे लोगों ने गलतियाँ की हैं तो क्या आप 2, 3, 5 घंटे उस पर लगाएंगे कि उनकी गलतियाँ ठीक करें? ठीक, बहुत कुछ हो सकते हैं। तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, आप उनको गाइड करेंगे कि यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ A to Z वैल्यू लिख सकते हैं टेक्स्ट में। नाम है तो नाम तो A to Z में होता है, इस तरह नेम तो नहीं होता ना कि शफीक 1 2 3 4 5, मेरा नाम तो सिर्फ शफीक है, तो ऐसे ही शफीक सिर्फ आना चाहिए और सिर्फ वो एक्सेप्ट करे। तो उसके लिए हमारे पास है पैटर्न। देखो, पैटर्न खुद एक एट्रीब्यूट है, लेकिन HTML5 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पैटर्न में आप इनको कह देते हैं कि यहाँ पे जो टेक्स्ट आप रिसीव करेंगे वो A to Z में होगा और उनका लेंथ कितना होगा। अच्छा, यह मैं आपको असाइनमेंट भी दे देता हूँ। A to Z कैपिटल में भी हो सकता है और स्मॉल में भी हो सकता है, और उनका लेंथ जो होगा वो तकरीबन 5 होगा। ओके, उनका हम इसी तरह फॉर्मेट में दे देते हैं लेंथ, Ctrl S। इसके बाद आप देखो, रिफ्रेश करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि लाइक देखो 555 फलां, मुझे क्या कहता है, प्लीज़ मैच द फॉर्मेट रिक्वेस्टेड। उस फॉर्मेट को मैच करो जो रिक्वेस्टेड है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपने नाम फिल करना है, मोबाइल नंबर नहीं दे सकते। अब मैं उसको नाम दे रहा हूँ और 5 कैरेक्टर्स का दे रहा हूँ और यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ, तो देखो अब आगे जा रहा है, ठीक। अगर मैं इसको एम्प्टी सबमिट कर रहा हूँ तब भी ये आगे नहीं जाएगा। फाइन हो गया। तो आपका काम ये है कि आपने इसी तरह डिफरेंट पैटर्न्स पे काम करना है और हर एक फील्ड के लिए आपने पैटर्न्स फाइंड करने हैं। कुछ के लिए मैं लिखता हूँ, कुछ के लिए आप फिर खुद सर्च करेंगे, मैं असाइनमेंट देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। इस इनपुट से एक है इनपुट टाइप पासवर्ड, तो मैं आ जाता हूँ फिर से यहाँ पे लिख लेता हूँ कि BR और यहाँ पे मैं फिर से एक B टैग ले लेता हूँ, बोल्ड टैग, और इसको कह देता हूँ कि आपका यहाँ पे आएगा पासवर्ड, और पासवर्ड के साथ साथ आपने यहाँ पे एक इनपुट लेना होगा। इनपुट को टाइप आपने देना होगा पासवर्ड और स्मॉल में। देखो, इस नेम की हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, आगे इसकी ज़रूरत हो जाती है। Ctrl S किया मैंने, सेम लाइक दैट मैं इसको प्लेस होल्डर भी दे देता हूँ कि यहाँ पे आपका होगा पासवर्ड, और सेम लाइक दैट मैं इनको साइज़ भी दे देता हूँ कि यहाँ पे आपका जो साइज़ होगा वो तकरीबन 60 पिक्सल का होगा, और सेम लाइक दैट मैं इसको रिक्वायर्ड भी लिख लेता हूँ। अगर रिक्वायर्ड को आप सिर्फ इसी तरह भी लिखे तो फिर भी ठीक है, ये ऑटोमेटिकली भी ट्रू होगा, सिर्फ अगर आप रिक्वायर्ड लिखे। सेम लाइक दैट अगर आप सिर्फ ऑटो फोकस लिखे और ट्रू को छोड़ दे तो भी काम होगा, ठीक है। ओके, इसको मैंने रिक्वायर्ड किया। सेम लाइक दैट मैं इसको पैटर्न्स भी दूंगा एंड सो ऑन। Ctrl S किया मैंने, आप देखिए यहाँ पे जैसे आ गया तो पासवर्ड भी उसी तरह आ गया। जैसे मैं लिखना स्टार्ट करूँ तो पासवर्ड के फॉर्मेट में लिखना होता है, क्योंकि अगर आपका पासवर्ड दौरान लिखने के शो होता है तो मीन्स ये वैलिड नहीं है, ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है कि यहाँ पे पासवर्ड आप लिखे और शो हो। तो अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने पासवर्ड के लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज़ किया है जो यहाँ पे शो होता है, तो फिर आप उनको कह दें कि आपका ये तरीका गलत है, आप ठीक नहीं कर रहे, आपने यहाँ पे इसको टाइप पासवर्ड देना हो ताकि पासवर्ड दौरान लिखने के शो ना हो, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। ओके, सेम लाइक दैट आप इस पे अदर एट्रीब्यूट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक देखो, इसको मैं दे देता हूँ लाइक दे देता हूँ शार्प और इसको दे देता हूँ 1,
तो देखो ये सबमिट हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे कि वो कहते हैं कि आपने यहाँ पे स्ट्रांग पासवर्ड देना है, वीक पासवर्ड वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो सेम लाइक दैट आप वही काम पैटर्न से करते हैं, और पैटर्न से ऐसे करते हैं कि आप इनको बताते हैं कि लाइक यहाँ पे आप लिखिए उनके लिए पैटर्न, और पैटर्न में आप इनको कह सकते हैं कि 6 or more। ओके, कंट्रोल एस किया आपने, और यहाँ पे मैं फिर से नाम फिल कर देता हूँ, और यहाँ पे ये ओके सबमिट हो गया। लेकिन ओके यहाँ पे डॉट है और इसके बाद कामा है। मैं इस पर समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो कहते हैं प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। यहाँ पे कह रहे हैं कि रिक्वेस्टेड फॉर्मेट मतलब आप यहाँ से 3 भी देता हूँ तो रिक्वेस्टेड फॉर्मेट 4, 5, 6 आप सबमिट कर रहा हूँ तो देखो सबमिट होते दे रहा हूँ 10-15 मिनट। ओके, तो ये हो जाता है। अच्छा, इसके बाद मतलब इसका ये हुआ कि आप यहाँ पे नॉट लेस देन 6 कैरेक्टर्स पासवर्ड दे सकते हैं। फिर आप ऐसा करें कि आपका टास्क ये है कि आपने आज घर में जाना है, आपने सर्च करना है दैट हाउ टू मेक पासवर्ड स्ट्रांग थ्रू पैटर्न्स। तो वहाँ पे तैयार आपको मिल जाएगा पैटर्न, सिर्फ आप उनसे वो चीज़ ये पैटर्न यहाँ तक कॉपी करें और यहाँ पे इस इनपुट के अंदर पेस्ट करें। स्ट्रांग पासवर्ड में ये होता है कि उनमें से एटलीस्ट एक कैरेक्टर कैपिटल लेटर होता है, एटलीस्ट इनमें से एक स्मॉल लेटर होता है, और एटलीस्ट उनमें से लाइक उनमें से कैरेक्टर्स भी होते हैं A to Z, और उनमें से नंबर भी होते हैं। तो मतलब एक कैपिटल, एक स्मॉल लेटर, ओके, और इसके अलावा नंबर्स एंड कैरेक्टर्स का कम्बिनेशन, नंबर और कैरेक्टर्स का कम्बिनेशन, और नॉट लेस देन 8 कैरेक्टर्स, नॉट लेस देन 8 या 6 कैरेक्टर्स, इन सारी की कम्बिनेशन 8 से कम नहीं होगी। सो दिस विल बी अ स्ट्रांग पासवर्ड। तो उनके एग्जैक्टली तो आपने वही उसके लिए आपने पैटर्न बनानी है, ताकि आप जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आपके सॉफ्टवेयर पे, आपके प्रोडक्ट के लिए, तो उनकी सिक्योरिटी आपके लिए मस्ट है ना। लाइक अगर फेसबुक है तो फेसबुक वाले जब आप साइन अप करते हैं तो अगर वो आपको ये कह दे कि आपने स्ट्रांग पासवर्ड ही देना है, तो जब आप स्ट्रांग पासवर्ड देते हैं, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, लाइक अगर आप अपने लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर है कीलॉगर, उसको इंस्टॉल करें तो क्या होता है कि जो भी आप टाइप करते हैं पासवर्ड से, तो वो वक्त के साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते हैं, और इसके अलावा क्या करते हैं कि वो आपका की नोट, की स्ट्रोक सब कुछ सेव करते हैं। तो जब मैंने इंस्टॉल किया अपने लैपटॉप पे और आप मेरे लैपटॉप पे आपने फेसबुक ओपन किया, तो जल्दी ही से विद इन 1 मिनट या 2 मिनट में आप जो कुछ आपने मेरे लैपटॉप पे किया है मैं बाद में वो चेक कर सकता हूँ। लाइक आपने पासवर्ड यूज़ किया होगा, ईमेल यूज़ किया होगा, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। तो जब आपने स्ट्रांग पासवर्ड दिया होता है तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो वो स्ट्रांग पासवर्ड डिटेक्ट नहीं करते। दैट्स वाई वो रिकमेंड करते हैं कि आप स्ट्रांग पासवर्ड यूज़ करें। तो अगर फेसबुक वाले आपको कह दें कि आपने स्ट्रांग पासवर्ड यूज़ करना है, तो बहुत सारे अटैक्स में स्ट्रांग पासवर्ड जो है वो हैक नहीं होता, तो मतलब है कि आप फिर सिक्योर होंगे। तो अच्छी बात है। अगर फेसबुक पे सब लोग मेरा अकाउंट हैक कर सकते थे इजीली, तो मैं उस पर इतना रिलायबल नहीं होता था, मैं उसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता था। लेकिन अब मुझे यकीन है कि फेसबुक सिक्योर है, तो मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, मैं उसमें प्राइवेसी रख रहा हूँ, उसमें मैं इमेजेस रख रहा हूँ एंड बहुत कुछ। सो दैट्स वाई आपने स्ट्रांग पासवर्ड प्रोवाइड करना है अपने यूज़र्स को, और उसके लिए आपने फिर पैटर्न सर्च करने हैं। आपने सिर्फ गूगल में जाना है पैटर्न फॉर स्ट्रांग पासवर्ड, और वहाँ से सिर्फ वो पैटर्न कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट करना, बस इतना काम करना है। और सेम ये इसको कहते हैं वैलिडेशन। ये वैलिडेशन हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे सिस्टम जनरेटेड मैसेजेस हैं, सिस्टम जनरेटेड मैसेजेस, प्लीज फिल इन दिस फील्ड। फिर जावास्क्रिप्ट में हम ऐसा कर सकेंगे कि हम अपने मैसेजेस भी उसको डिस्प्ले कर सकेंगे, जो हम मैसेज चाहें। ओके, इसके बाद जाते हैं इसकी तरफ, पासवर्ड भी हो गया, रेडियो बॉक्स की तरफ चलते हैं, फिर चेक बॉक्स, फिर फाइल। ओके, मैं फिर से यहाँ पे BR, ये मैं डायरेक्टली BR लिख लेता हूँ, कंट्रोल स्पेस खुद आ जाता है। ओके, और मैं फिर से एक B टैग ले लेता हूँ। ओके, B टैग में मैं लेता हूँ कि जेंडर। ओके, और इस जेंडर को मैं BR मतलब जेंडर के बाद ब्रेक लगाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं एक इनपुट लेना चाहता हूँ, उस इनपुट को मैं टाइप देना चाहता हूँ
रेडियो। ओके, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इस रेडियो के सामने मैं लिखता हूँ मेल, कंट्रोल एस किया मैंने, आप देखिए यहाँ पे आ जाएगा जेंडर और देखो मेल, इसको मैं चेक कर सकता हूँ। सेम लाइक दैट मैं एक दूसरा भी लेना चाहता हूँ तो इसको मैं क्यों ना कंट्रोल शिफ्ट डी से मैं कॉपी कर रहा हूँ। इनपुट टाइप इसकी भी रेडियो होगी और सिर्फ ये फीमेल मैं कर देता हूँ कंट्रोल एस, और आप देखें देखो मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। लेकिन यहाँ पे मसला ये है अब वैलिडेशन नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे एक ही सेलेक्ट होना चाहिए, दो तो नहीं हो सकते, या तो आप मेल होंगे या फीमेल होंगे। तो ऐसा करते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पे भी मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया है, यहाँ पे भी मैंने सेलेक्ट किया, मल्टीपल जगहों पे लिखना। कैसे किया मैंने, देखो यहाँ पे भी मैंने क्लिक किया, फिर कंट्रोल प्रेस किया, फिर यहाँ पे भी क्लिक किया, तो दोनों जगहों पे जब मैं लिखूंगा तो दोनों जगहों पे आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेम एट्रीब्यूट, और नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू आपने सेम देनी है। लाइक मैं इसको वैल्यू देता हूँ जेंडर, जो भी वैल्यू आपने देनी है लेकिन सेम, तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप देखो इसको रिफ्रेश करें तो अब इसको देखो या मेल सेलेक्ट होगा या फीमेल सेलेक्ट होगा, या मेल या फीमेल। फीमेल का टेक्स्ट मैंने रिमूव किया। फाइन है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो यूँ है कि फिर से मैं बी आर लिख लेता हूँ और यहाँ पे बी टेक बोल्ड टेक के टेक्स्ट को बोल्ड करना, लाइक सेलेक्ट लैंग्वेजेस, मैं इनको कह देता हूँ कि सेलेक्ट लैंग्वेजेस, और इसके बाद में सेम नेम इसलिए दिया जी, दोनों को सेम नेम क्यों दिया सर, इसमें क्या था? इसमें आपको बताया नहीं कि इसमें ये लॉजिक है कि पहले दोनों सेलेक्ट होते थे और अब मैंने सेम नेम दिया तो इससे ये लॉजिक सॉल्व हुआ कि अब आप एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों को सेलेक्ट नहीं कर सकते। सिलेक्शन के लिए कौन सा सर इस पर किस तरह होता है सर? जी सर दोनों को एक नाम दे दो सर, किस तरह सर? ये उनका खुद लॉजिक है ना, जब कंपाइलेशन होती है तो उनको पता चलता है कि आपने फिर इस तरह करना है। हाँ, इसके थ्रू ऐसे होता है, लाइक मैंने पैटर्न लिखा तो पैटर्न के थ्रू उनको किस तरह पता चला कि यहाँ पे आपने ऐसे करना है, लाइक एक टू जेड लेने हैं, आपने ये करना है। तो ये उनका एक स्टैंडर्ड है ना, उनको डाम कहते हैं, स्टैंडर्ड वे कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, लाइक क्यों IMG टैग से इमेज आता है। ड्रॉप डाउन कर सकते हैं जी, ड्रॉप डाउन किस तरह ड्रॉप डाउन? सर हम क्लिक करते हैं तो नीचे वो ड्रॉप डाउन होता है सर, वो करता हूँ, वो सेलेक्ट है। ठीक है, फॉर्म में डिफरेंट, अब तो आज तकरीबन 80% फॉर्म बाकी है। ओके, ये 20% अभी फॉर्म हुआ है। तो इसमें ये लॉजिक है कि मैंने देखो नेम एट्रीब्यूट में से वैल्यू दोनों को सेम दी, तो उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि उनमें से एक सेलेक्ट होगा, दोनों सेलेक्ट नहीं हो गए। अब मैं यहाँ पे चेक बॉक्स की तरफ आ जाता हूँ। एक आपके पास इनपुट है, इनपुट, इसको मैं टाइप दे देता हूँ चेक बॉक्स। आप देखें चेक बॉक्स में, और इसके सामने मैं लिख लेता हूँ कि इंग्लिश, कंट्रोल एस। चेक बॉक्स में ये होता है कि आप मल्टीपल चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो चेक करना कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज भी आती है, तो आप मल्टीपल को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट टी से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। ठीक, फॉर एग्जांपल मुझे डिफरेंट लैंग्वेजेस आते हैं, उर्दू मुझे आती हैं, मुझे पश्तो भी आती हैं, और मुझे लाइक पंजाबी भी आती हैं। कंट्रोल एस किया मैंने, इसको रिफ़्रेश किया, तो अब देखो मुझे मैं डिफरेंट सेलेक्ट कर सकता हूँ, मल्टीपल, क्योंकि आपको मल्टीपल आ सकती हैं, हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने फॉर्म में दिया हो कि इन विच लैंग्वेजेस यू आर इंटरेस्टेड, और वो चेक कर सकता है लाइक विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डू यू नो डिफरेंट। तो अगर आप डिफरेंट सेलेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये आप चाहते हैं कि यूज़र डिफरेंट चीज़ों को सेलेक्ट कर सके, तो उसके लिए चेक बॉक्स आप ये लेते हैं। चेक बॉक्स के बाद हमारे पास एक है इनपुट टाइप फाइल। मैं फिर से यहाँ पे बी कंट्रोल स्पेस यहाँ पे लेता हूँ कि अगर मुझे इमेज सेलेक्ट करना है, कभी कभी आपसे चाहते हैं कि आप यहाँ पे अपना इमेज भी अपलोड करें। ठीक, तो आप अपना इमेज अपलोड कर सकते हैं ऐसे कि आप यहाँ पे इनपुट कंट्रोल स्पेस टाइप में आप देते हैं फाइल। अगर आप यूज़र से चाहते हैं कि वो इमेज को सेलेक्ट कर सके तो आप फाइल कंट्रोल एस यहाँ पे रिफ्रेश, तो देखो सेलेक्ट इमेज, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये ओपन होगा
और यहाँ से आप इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो ओके, या ये तो exe फाइल भी सेलेक्ट हो गया, तो मैं ऐसे करूँगा कि इसको वैलिड करूँगा। देखो अब exe फाइल किसी ने सेलेक्ट किया तो ये वैलिडेशन नहीं है, सिर्फ इमेज को ही सेलेक्ट करना चाहिए उसको। लाइक देखो TTF ये JPG, तो देखो ये इमेज, लेकिन सब कुछ मुझे शो हो रहा है। तो उसको वैलिड करने के लिए आपने यहाँ पे उसको एक एट्रीब्यूट देनी है जिसका नाम है एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट में आपने इनको कहना है कि image/asterisk, जिसका मतलब है कि इमेजेस, तमाम टाइप्स के इमेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो इनमें से बाकी कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आपको इमेजेस शो होंगे। अगर यहाँ पर aziz.com में देखो, अगर इस फोल्डर में कुछ है भी, लेकिन मुझे बाकी कुछ शो नहीं होगा, मुझे सिर्फ इमेजेस जो है, देखो ICO भी इमेज का ही फॉर्मेट है, तो देखो बाकी मुझे कुछ शो नहीं होगा कहीं पे भी, ना वीडियोस ना कुछ। तो जब मुझे शो नहीं होगा तो मैं कैसे सेलेक्ट करूँगा? देखो सिर्फ इमेज शो हो रहे हैं, बाकी मुझे कोई म्यूज़िक वगैरह कुछ भी शो नहीं होगा, iTunes में कुछ भी शो नहीं होगा। फाइन है, सेम लाइक दैट। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे मुझे वीडियो लेनी है तो आप इनपुट टाइप फाइल करें और एक्सेप्ट आप करें कि आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, बहुत सारा कुछ। ओके, और अगर आपने ऑडियो भी लेना है तो इसी तरह audio/static, video/static, image/static, तो आपने जो टाइप एग्जैक्टली वो वैलिडेशन लगते हैं, PHP के थ्रू भी लगते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी लगते हैं, लेकिन PHP के थ्रू वो बहुत बेस्ट फिट लगते हैं। आप उस तरह भी लगा सकते हैं कि भाई इस फॉर्मेट का इमेज, JPG PNG का इमेज सिर्फ वो एक्सेप्ट करे और इस साइज़ का एक्सेप्ट करे, नॉट मोर देन लाइक 1000 KB, 1 MB, ओके, नॉट मोर देन 1 MB, नॉट मोर देन 2 MB, नॉट मोर देन 5 MB। तो उससे अगर आप फिर ज़्यादा अपलोड करेंगे तो आपको एरर मिलेगा, तो हम PHP के थ्रू फिर कर सकते हैं। सेम लाइक दैट, फाइल के बाद हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है नंबर और ईमेल डेट। चलो मैं आ जाता हूँ ईमेल पे, BR, और यहाँ पे मैं BTech ले लेता हूँ और इसको क्या देता हूँ कि लाइक यहाँ पे कोई ईमेल इंटर कर सकेगा, और इसको मैं इनपुट क्या देता हूँ, इनपुट टाइप में सिर्फ आपने ईमेल ही देनी है, और मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर भी दे देता हूँ कि यूर ईमेल। सेम लाइक दैट मैं इसको साइज़ की एट्रीब्यूट भी देता हूँ कि इसका 60 पिक्सल साइज़ होगा, एंड सेम मैं इसको कह देता हूँ कि रिक्वायर्ड, ये जस्ट रिक्वायर्ड भी होगा। ओके, Ctrl+S किया मैंने और यहाँ पे देखे तो वो ईमेल आ गई। अब देखो यहाँ पे मैं इसको वैलिड कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल शाद, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 पासवर्ड दिया, मेल सेलेक्ट किया, ये 2 लैंग्वेजेस सेलेक्ट किए, कोई इमेज फ़िलहाल सेलेक्ट किया मैंने, सबमिट कर रहा हूँ। तो मुझे कह रहा है प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड, बिकॉज एक तो रिक्वायर्ड फील्ड है ये, तो चलो मैंने ये ऐसे लिखा। मुझे कह रहे हैं कि नहीं इसमें @ नहीं है, आप इस मतलब ये ईमेल नहीं है। जैसे आपने टाइप ईमेल दी तो ये खुद वैलिडेशन करती है, तो मैंने फिर @ भी दिया। मुझे कह रहे हैं कि डॉट वगैरह नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखो Gmail भी मैंने दिया, सबमिट कर रहा हूँ, अब सबमिट, ठीक है। तो दैट्स वाई इसमें ये वैलिडेशन आ जाती है, ठीक। फिर अगर आपने मोर वैलिड करना है इसको तो आपने सर्च करना है आगे जाके दैट पैटर्न फॉर ईमेल। चलो मैं आपको गूगल में ही बता देता हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी ये आएगा कि आपने इसमें @ नहीं लगाया फला। हाँ, रिक्वायर्ड ना हो तो फिर मसला बन जाता है। देखो पैटर्न्स फॉर, अगर आपने सिर्फ ईमेल के लिए सर्च करनी है तो देखो पैटर्न्स फॉर ईमेल इन HTML5, जैसे आप इंटर कर देते हैं, देखो HTML5 ईमेल इनपुट पैटर्न एट्रीब्यूट, ये देखो HTML5 इनपुट पैटर्न एट्रीब्यूट। इसको देखो यहाँ पे W3 स्कूल वालों ने भी आपके लिए ईमेल, देखो ये पैटर्न दिया है कि ये दिया है टेक्स्ट के लिए, ये देखो आई थिंक ये दिया है पासवर्ड के लिए, तो देखो पासवर्ड के लिए ये है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए भी दिया है, देखो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए दैट मस्ट कंटेन 8 or more characters that are of at least 1 number and 1 upper case and lower case। तो आपने फिर सिर्फ ये करना है कि देखो ये पैटर्न यहाँ से कॉपी करना है यहाँ, और वहाँ आपने इनपुट में जस्ट इसको पेस्ट करना है,
ठीक, ये स्ट्रांग पासवर्ड के लिए बन जाएगा, तो फिर लोग स्ट्रांग पासवर्ड देख सकेंगे। सेम लाइक दैट अगर आपने देखो ईमेल के लिए लिखना है तो देखो स्ट्रांग ईमेल के लिए पैटर्न ये है, अब सिर्फ इसको यहाँ से कॉपी करना है यहाँ, तो फिर वैलिड ईमेल कोई इंटर कर सकेगा, इसके अलावा वो आगे नहीं जाएगा, ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा, तब तक सबमिट बटन तब तक काम ही नहीं करेगी। और सेम लाइक दैट आप सर्च के लिए भी कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो आपने ये ईमेल पर ये पैटर्न सर्च करने हैं। अच्छा, इनपुट टाइप ईमेल भी क्या, इनपुट टाइप नंबर है। इसके बाद आपने बी टैग लगाना है, बी टैग में आपने इसको कहना है कि नंबर, और इनपुट टाइप नंबर करना है, फिलहाल कंट्रोल एस किया मैंने और इसको मैं ख़त्म करता हूँ, रिफ्रेश। तो देखो यहाँ से आप नंबर लिख सकेंगे। देखो आप बाकी कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, सिर्फ नंबर का काम करेगा, बाकी A to Z कुछ काम नहीं हुआ। तो आप यहाँ से नंबर लिख सकते हैं, लाइक देखो 1 2 3 खुद इंक्रीज भी कर सकते हैं। फिर अगर आप इस पे वैलिडेशन लगाते हैं कि मिनिमम नंबर ये एक्सेप्ट करेंगे 10, और आप इस कहते हैं कि मैक्सिमम ये एक्सेप्ट करेंगे 14, कंट्रोल एस करें, तो जब ये स्टार्ट होगा तो 10 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। 10 11 12 और मैक्सिमम देखो जाएगा 40 तक, इससे आगे देखो नहीं जा रहा, तो इस पर भी आप वैलिडेशन लगा सकते हैं। सेम लाइक दैट आपका है इनपुट टाइप डेट, तो यहाँ से आप इनको दे सकते हैं कि सेलेक्ट योर डेट, यहाँ पे देखो बी टैग लाइक इनको आप कह सकते हैं कि जस्ट आप डेट सेलेक्ट करें और फिर आप यहाँ पे इनपुट टाइप डेट, और ये नेम फिलहाल अगर हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एम्प्टी है, ना भी हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंट्रोल एस किया और आप देखें इसको, अगर आप यहाँ से क्लिक करें तो आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से देखो इस साइड पे जा सकते हैं, मार्च 19 अप्रैल 2019 है, पीछे भी आ सकते हैं, इनमें से कोई डेट सेलेक्ट करें, ठीक है। सेम लाइक दैट आपके पास एक और एट्रीब्यूट है, एक और प्रॉपर्टी है रीसेट। रीसेट की एक बटन है, बेसिकली इसको भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे आपने इनपुट और टाइप आपने रीसेट का लेना है, चलो ये नेम हो कोई बात नहीं, कंट्रोल एस किया मैंने और आप इसको देखो रिफ़्रेश करें। यहाँ पे मैं इसको फिल कर रहा हूँ, इसको फिल कर रहा हूँ, रीसेट पे क्लिक करता हूँ, ये सारे फॉर्म को रीसेट करता है, मतलब पूरे फॉर्म में जो कुछ लिखा हो उसको रीसेट कर देता है। सेम लाइक दैट आपके पास एक और चीज़ है जिसे कहते हैं सबमिट, तो हमने कर दिया। अब हमारे पास, चलो मैं ये टेक्स्ट ख़त्म करूँ फिर इसके बाद आता हूँ, कलर है, रेंज है, टाइम है, हाँ इनपुट टाइप, ये इनपुट टाइप मैं ख़त्म करूँ, बाद में मैं अदर स्टेक पे भी आता हूँ। बीआर कर दिया मैंने, यहाँ पे एक और बी टैग मैंने लिया और लाइक मैंने लिया कलर, और कलर के बाद मैं यहाँ पे इनको कह देता हूँ कि इनपुट सिर्फ देखो टाइप चेंज हो रहा है कलर, और ये गिने चुने हैं आपको खुद याद हो जाएंगे कलर। कंट्रोल एस किया मैंने, तो यहाँ पे मैं लोगों के लिए कलर लिख सकता हूँ, लोग यहाँ पे खुद कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, देखो रेड ग्रीन ब्लू RGB कलर, और यहाँ पे आप खुद कलर बना सकते हैं इसके लिए। सेम लाइक दैट आप देखो, आप ये भी यूज़र से डिमांड कर सकते हैं कि आपको कौन से कलर का प्रोडक्ट चाहिए, तो यहाँ से खुद कलर सेलेक्ट करें और आप इसको ओके करें। तो इसी तरह सेम लाइक दैट अगर आप यहाँ पे बियर कर देते हैं और आप सेलेक्ट करना चाहे उनसे टाइम, तो आप बी टैग में से उनको कह दें कि आपने यहाँ पे टाइम का काम करना है, और यहाँ पे इनपुट टाइप आपने टाइम देना है, कंट्रोल एस, और देखो तो ये यहाँ से खुद टाइम सेलेक्ट करेगा। लाइक देखो ये है आवर्स जो कि 12 तक होते हैं, और ये है मिनट्स, ठीक है, मिनट्स हैं ये जो कि 60 तक होते हैं, और यहाँ पे AM और PM होगा, सेकेंड का नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट, तो मतलब कोई यहाँ से टाइम भी सेलेक्ट कर सकता है। सेम लाइक दैट अगर किसी का वेबसाइट है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि आप
यूज़र्स के लिए एक फॉर्म बना रहे हैं जिस पे वो लाइक अप्लाई करेंगे, अपने स्टार्टअप को डिफ़ाइन करेंगे कि मेरा ये स्टार्टअप है, फला है, ये है, वो है। तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्या आपके स्टार्टअप का, आपकी कंपनी का वेबसाइट है। तो इसके लिए जो इनपुट वो टाइप करेगा उस टाइप को आप URL देंगे कि यहाँ पे इस इनपुट में वेबसाइट का एड्रेस होना चाहिए, कंट्रोल ऐसा। और जैसे आप URL लिख लेते हैं, इनमें वैलिडेशन भी खुद आ जाती है, थोड़ी बहुत आ जाती है। बाकी अगर आपने स्ट्रांग वैलिडेशन करनी है तो आप जस्ट सर्च करें पैटर्न फॉर वेबसाइट, ओके, या पैटर्न फॉर URL इन HTML5। तो देखो मैंने इसको भी वैलिड कर दिया, चलो मैंने इसको भी वैलिड कर दिया, यहाँ पे इसको किया, इसको भी किया, यहाँ पे मैंने ये कुछ भी सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू भी दी, मैंने कोई नंबर भी दिया, मैंने डेट भी सेलेक्ट की, मैंने टाइम भी सेलेक्ट किया, मैं अब देखो इसको सबमिट कर रहा हूँ। अच्छा, ग्रेटर देन 10, ठीक। देखो अब इस पे वैलिडेशन काम कर रहे हैं। अब देखो मैं सबमिट कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो सबमिट हो गया। हाँ, रिक्वायर्ड भी नहीं है, और इसके अलावा हाँ रिक्वायर्ड करें इसको, लेकिन आप समझे वेबसाइट का जो फील्ड होता है वो ऑप्शनल होता है, वो रिक्वायर्ड नहीं होता है जनरल वर्ड में। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि नहीं उनका वेबसाइट मस्ट देखना है, ऐसा कुछ ज़रूरी है, ये आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे जब आप बनाएंगे कि वेबसाइट उनका मस्ट है, तो फिर आप रिक्वायर्ड लगा दें। एनीवे मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी वैलिड कर सकता था कि यहाँ पे मैं कुछ और लिख लेता था। चलो बाकी में इतनी वैलिडेशंस नहीं है कि वो मस्ट है, वो रिक्वायर्ड जो फील्ड है मैं उसको फिल कर रहा हूँ, लाइक @ ये रिक्वायर्ड फील्ड है, ये नंबर भी रिक्वायर्ड फील्ड है, तो मैं इसको 13 कर देता हूँ। एनीवे अब देखो मैं इसमें से ये कुछ लिख लेता हूँ सबमिट। तो मुझे क्या है, प्लीज़ इंटर अ URL, आप URL लिखे, तो मैं लिख लेता हूँ कि www.tech.com। मुझे कह रहा है प्लीज़ इंटर URL, ये भी URL नहीं है, ठीक URL। तो ठीक URL हमेशा ऐसे होता है कि आप यहाँ पे लिख लेते हैं http://। अब ये ठीक URL है, पूरा URL ये होता है। अब मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ, सबमिट हो रहा है। तो मतलब इस पर भी वैलिडेशन है कि आप ट्रू URL यहाँ पे वेबसाइट का URL लिखेंगे, और वेबसाइट का URL इस स्ट्रक्चर से होता है। वेबसाइट के पास HTTP ना तो नॉर्मल वर्ड में तो आप लिख सकते हैं, उनको कह सकते हैं, अगर वैलिडेशन उस पर अप्लाई हुई है तो ठीक URL ये होता है HTTP का। आप HTTP :/ और / www. फला वेबसाइट का URL ये लिख लेते हैं, ठीक URL ये होता है, ओके। इसके अलावा आप यहाँ पे अब आ जाते हैं, ओके, अब आ जाते हैं टेक्स्ट एरिया की तरफ। अगर आप चाहते हैं कि इसमें से वो टेक्स्ट एरिया इंटर कर सके, मैं फिर से BR आ जाता हूँ और ब्रेक द लाइन, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि योर मैसेज, और इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ। और यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया खुद एक टैग है, जिस तरह इनपुट खुद टैग है, उसका एंडिंग भी है और स्टार्टिंग भी है टेक्स्ट एरिया। अब इनपुट के टाइप्स ख़त्म हो गए। आप देखो यहाँ पे आप टेक्स्ट कोई मैसेज दे सकते हैं, और इसको आप खुद बड़ा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मतलब ज़्यादा टेक्स्ट के लिए हम इनपुट में टेक्स्ट एरिया लेते हैं। फिर इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक देखो ये खुद स्मॉल शो हो रहा है, तो मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ। कैसे, यहाँ पे इसके एक एट्रीब्यूट है जिसको हम कहते हैं रोज़ कहते हैं, लाइक नीचे उनकी हाइट बढ़ाना। तो मैं इनको रोज़ देता हूँ 12, और मैं इनको कॉलम्स कहते हैं, यस वर्टिकल कॉलम, तो मैं इसको कॉलम देता हूँ 40। मतलब इस साइड से लेफ़्ट टू राइट उनका स्पेस ज़्यादा हो बाय डिफ़ॉल्ट। तो देखो अगर मैं ये 40 की बजाय 60 कर देता हूँ, तो देखो लेफ़्ट टू राइट ये बढ़ जाएगा, मतलब वर्ड हॉरिजॉन्टली ये बढ़ जाएगा, देखो हॉरिजॉन्टली, और बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे शो हो रहा है। सेम लाइक दैट हमारे पास एक और टैग है जिसे हम कहते हैं सेलेक्ट टैग, जिस तरह ब्रदर ने कहा, लाइक फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कंट्री, आपने फॉर्म में देखा होगा, और BR कर देता हूँ। तो सेलेक्ट टैग खुद एक टैग है, देखो सेलेक्ट टैग स्टार्ट, सेलेक्ट टैग इन, और सेलेक्ट टैग के अंदर फिर हमारे पास टैग होते हैं ऑप्शन।
लाइक मैं डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट ले लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट टी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंट्री है पाकिस्तान, एक कंट्री है मेरे पास इंडिया, एक है पाकिस्तान, एक है इराक और एक है लीबिया। इस तरह है कि पता नहीं किस तरह है, चलो ठीक है चलता है, इस तरह है। बाकी तो समझ गए ना आप। ओके पाकिस्तान, ये देखो आप सेलेक्ट बॉक्स, ये जो आप मुल्क सेलेक्ट करते हैं, ओके तो इसको सेलेक्ट करते हैं। बाकी स्टाइलिंग के बारे में डोंट वरी अबाउट स्टाइलिंग हम आगे करेंगे। ये फॉर्म इतना खूबसूरत शो होगा, आप देख लेंगे, सब कुछ सेट होगा एवरीथिंग। ये आप जस्ट टेक सीखे कौन सा चीज़ कौन से पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। इसके बाद हमारे पास है लाइक फील्ड सेट एंड लीजेंड। फील्ड सेट क्या होता है? फील्ड सेट को बेसिकली हम, ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म टेक जहाँ से स्टार्ट हुआ है जहाँ पे एंड हुआ है, इसके अंदर जो कुछ डेटा मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ। देखो फॉर्म टेक स्टार्ट एंड सिर्फ मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे मैं टेक स्टार्ट करता हूँ फील्ड सेट, और इसके बाद मैं इसको फील्ड सेट के अंदर सारा डेटा पेस्ट करता हूँ। कंट्रोल एस किया मैंने। अब देखो फील्ड सेट क्या होता है, देखो देख रहे हैं लाइन, ठीक। फिर फील्ड सेट के बाद एक और टेक होता है कंट्रोल एक्स से, तो कट होता है। आपको इसका पता नहीं है? अच्छा, अगर नहीं है पता तो पता चल गया। अब क्या होता है कि आप अगर इस तरह नहीं करना चाहते, आप इसको कंट्रोल एक्स नहीं करना चाहते, तो आप फिर ऐसा करें कि फील्ड सेट को फॉर्म के बाद स्टार्ट करें और फॉर्म जहाँ पे एंड हुआ है वहाँ पे आप उसको भी एंड करें, ठीक है। मैंने तो जस्ट आप सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्या ऐसा ना हो कि आप इसको कंट्रोल एक्स करें और कहीं पे आपसे डेटा गायब हो जाए, इतनी ख्वारी की हो और फिर पूरा फॉर्म उड़ जाए। तो फील्ड सेट के अंदर हम एक और टैग लेते हैं जिसका नाम है लीजेंड, ओके। और फॉर एग्जांपल लीजेंड में मैं दे देता हूँ कि स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म। कंट्रोल एस करें, आप देखें स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसी तरह स्टाइल में आना। और आप इसको अलाइन भी कर सकते हैं लीजेंड को, लाइक आप इसको कह दें कि अलाइन इक्वल टू और लेफ्ट, कंट्रोल एस। तो आप देखिए ये लीजेंड है और ये लीजेंड लेफ्ट पे अलाइन, ठीक है। तो ये खूबसूरत तुमसे वो आ गया। कभी आप फॉर्म में ये भी देखते हैं सेम लाइक दैट, आप इस फॉर्म का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे दे दें बीजी कलर इक्वल टू लाइक लाइट ग्रे, कंट्रोल एस किया आपने, आप यहाँ पे देखिए। अच्छा, इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, ठीक है, फॉर्म का। तो हम क्या कर देते हैं, ओके कुछ HTML में ऐसी प्रॉपर्टी है जो इस पे काम नहीं करती, वो फिर हम CSS में चेंज करते हैं। लाइक CSS में हम फिर इसी तरह चेंज करते हैं बैकग्राउंड कलर से। लेकिन फ़िलहाल आप इसके बारे में ना सोचें, जिस आपको मैं बता रहा हूँ कि इसी तरह चेंज होती है। सॉरी आज मेरे लिए लैपटॉप नया है तो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा तेज़ नहीं जा रहा, ठीक है। तो CSS में फिर इसी तरह फॉर्म चेंज होता है, बट चलो मैंने CSS से कर ही दिया तो ऐसे ही ठीक लग रहा है, ठीक है। मैंने सिर्फ इनका बैकग्राउंड CSS से चेंज किया, इसके बारे में आप ना सोचिए, ओके। और ये आपका फॉर्म यहाँ था। जो पासवर्ड में आता है कि मतलब पासवर्ड डाउनलोड दे देते हैं पर चेक भी करना चाहते हैं, तो किस तरह चेक, मतलब पासवर्ड तो दे दे, अब इसमें कोई मिस्टेक हो। हाँ, आप कहते हैं कि शो पासवर्ड, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। ऐसा होता है कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम एक यहाँ पे या तो बटन लगा लेते हैं या चेक मार्क लगा लेते हैं कि इस पर आप क्लिक करें तो उससे शो हो। तो बेसिकली वो हम कंट्रोल करते हैं प्रोग्रामिंग को, और कंट्रोलिंग जो है कंडीशंस वगैरह ये सब कुछ फिर जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। और जो आपने कहा एग्जैक्टली ये काम हम करेंगे जावास्क्रिप्ट, ठीक है। वो आई बन जाती है सब पासवर्ड जी, वो आई बन सकता है, आई का सिंबल बन जाता है। बिल्कुल, एक आइकन आ जाता है, उस आइकन पे क्लिक करते हैं तो पासवर्ड शो होता है, इसी फीड के अंदर शो होता है। और ये मैं आपके लिए करूँगा, ठीक है। वो ईमेल भी 2 दफा देते हैं, क्रिएट ईमेल सर।
वो कंफर्म पासवर्ड होता है, ईमेल तो 2 बार नहीं देते। अगर आप जी वो जो कंफर्म करना पड़ेगा पासवर्ड, यस वो भी हम करेंगे। वो जावास्क्रिप्ट में वैलिडेशन है ना, तो जावास्क्रिप्ट में हम फॉर्म वैलिडेशन करेंगे कि अगर 2 बार एक पासवर्ड आ रहा है रिकन्फर्म पासवर्ड, तो अगर कंफर्म पासवर्ड में मसला आ रहे हैं तो फिर हमारे लिए मैसेज शो करे कि आपका पासवर्ड ठीक नहीं है। बहुत कुछ ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो CSS के साथ जो है लिंक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जावास्क्रिप्ट jQuery के साथ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो PHP के साथ लिंक है। तो यहाँ पे हम पार्ट्स में पढ़ रहे हैं बिकॉज बहुत सारी टेक्नोलॉजीज एक साथ मिलके उनसे वेबसाइट बनता है। तो हम कुछ चीज़ें यहाँ पे करते हैं, कुछ भी जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि अब मैं अगर जावास्क्रिप्ट का कोड स्टार्ट करूँ तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा और आप भाग जाएंगे ना, मैं ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। हमारे पास सिर्फ एक चीज़ रह गई फॉर्म में और वो है रेंज और डेटा लिस्ट। ओके चलो, रेंज तो सिंपल एक इनपुट टाइप है। यहाँ पे मैं BR के बाद एक B टैग लगा देता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ कि रेंज, और फिर इसके बाद मैं इनपुट कंट्रोल स्पेस से डायरेक्टली आ जाता है। इनपुट टाइप सिर्फ आप रेंज कर देते हैं। ठीक है, आपने देखी कि इनपुट टाइप टेक्स्ट पासवर्ड, इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप डेट, इनपुट टाइप टाइम, इनपुट टाइप URL, इनपुट टाइप कलर, इनपुट टाइप रेंज, और सेलेक्ट फिर एक अलग टैग था, टेक्स्ट एरिया फिर अलग टैग था। तो देखो रेंज भी आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, ऊपर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखो। तो रेंज कभी कभी आपने देखा होगा Daraz.pk में या डिफरेंट वेबसाइट में कि आप चाहते हैं कि मुझे 10,000 रेंज से 20,000 रेंज तक मोबाइल चाहिए, तो ये रेंज जो है वहाँ पे काम आता है। लेकिन अब तो फंक्शनलिटी आपका काम नहीं है कि ये रेंज काम क्यों नहीं कर रहा, आपके सिर्फ डिज़ाइन के साथ काम है फिलहाल। ओके, तो इनपुट टाइप रेंज भी आ गया। एंड सेम अगर आप चाहते हैं, अब हमारे पास सिर्फ एक चीज़ रह गई और वो है मैं इस सेलेक्ट के बाद कर देता हूँ BR। यहाँ पे हमारे पास डेटा लिस्ट है, मैं कह देता हूँ कि इनपुट में टाइप मैं देता हूँ कि टेक्स्ट। ओके, और यहाँ पे एक मैं नाम देता हूँ लिस्ट को आप फर्जी नाम दे दे, लाइक test_list नाम मैंने दे दिया इसको। फिर डेटा लिस्ट में आप यहाँ पे आ जाए और एक टैग है डेटा लिस्ट का। डेटा लिस्ट टैग के अंदर आपने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट देनी होती है स्टार्ट टैग में, और उसको कहते हैं ID, और ID में आपने वही नाम देना होता है जो अपनी लिस्ट को दिया होता है। इनपुट में जो अपने लिस्ट को ये नाम दिया है वही अपने ID में देना होता है, मतलब आपने उसको लिंक कर दिया। और इस डेटा लिस्ट के अंदर आप लेते हैं ऑप्शन, ठीक, लेकिन ऑप्शन का सेलेक्ट में एंडिंग टैग था, डेटा लिस्ट में एंडिंग टैग नहीं है। और यहाँ पे आप 2 चीज़ें ले लेते हैं, और एक चीज़ आप लेते हैं लेबल और एक चीज़ आप लेते हैं वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल लेबल में मैं ले लेता हूँ कि पाक, और वैल्यू में मैं दे देता हूँ कि पाकिस्तान। ओके, सेम लाइक दैट मैं इसको Ctrl+Shift+D से ये कर देता हूँ। मैं 2 लिख लेता हूँ, लाइक सऊदी अरेबिया, और यहाँ पे लेबल में इसको दे देता हूँ SA एंड सो ऑन। फिर आप खुद वो फील करें, Ctrl+S किया मैंने, एंड लास्ट में आप देखें इसको। फॉर एग्जांपल देखो ये, अब ये बहुत अच्छा लग रहा है ना, इसके बजाय जो मैंने सेलेक्ट किया था यहाँ पे, कहाँ पे था ये, हाँ ये इसके ऊपर है, ये देखो इससे ये बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो देखो सऊदी अरबिया ये इनकी वेलिफ है और SA उनका लेबल है। तो लेबल में जो कुछ लिखना है वो ऐसा करें। तो मैंने किया यूँ कि देखो ये इनपुट टाइप इनपुट है, लेकिन इनपुट में आपके पास ऑप्शंस शो हो रहे हैं। तो देखो इस इनपुट में आपके पास ये ऑप्शंस शो हो रहे हैं। तो कैसे किया, ये मैंने ID और लिस्ट के थ्रू कनेक्ट किया, ये ऑप्शन उसी इनपुट में आ जाएं। बस ये आपका फॉर्म था, और बाकी इसको हम इन्हांस करेंगे आगे जाकर, एडवांस पढ़ेंगे इसको। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर सर टेबल में हर कोई और वैल्यू दे तो फिर